इस वक्त आप देख सकते हैं वहीदा शाह हैदराबाद सेशन कोर्ट में पेशी के लिए आई। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट में वहीदा शाह तशद्दुद केस की समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं हैदराबाद सेशन कोर्ट में वहीदा शाह पेश हो रही हैं। आपको बताते चलें कि इनके हल्के से इंतखाबात को कलअदम करार भी दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि हैदराबाद सेशन कोर्ट में वहीदा शाह को पेश किया गया है। इस वक्त वहीदा शाह पेशी के लिए आई है हैदराबाद सेशन कोर्ट में। याद रहे कि वहीदा शाह के हल्के से ज़िमनी इंतखाबात को कलअदम भी करार दे दिया गया है और 2 साल तक वहीदा शाह किसी भी किस्म की इंतखाबी अमल में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगी। इस वक्त जो मनाजिर आपके सामने हैं वो हैदराबाद सेशन कोर्ट के हैं जहां वहीदा शाह भी पेश हुई हैं। इस वक्त हम मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अल्ताफ कोटी से। जी अल्ताफ, वहीदा शाह को हैदराबाद सेशन कोर्ट में पेश किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? असल में आज ये कि दोपहर के वक्त में अचानक वहीदा शाह ने सेशन जज हैदराबाद की अदालत के अंदर एक अपील दाखिल की है। जो उनके वकील हैं निसार अहमद दुर्रानी, उन्होंने बताया एक्सप्रेस न्यूज़ को कि उनकी अपील जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उनको पोलिंग में खलल डालने के इल्ज़ाम में 1000 रुपये जुर्माना और ना देने की सूरत में 1 दिन की कैद की सजा का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ ये अपील दाखिल की है। ये अपील एडिशनल सेशन जज हैदराबाद की अदालत में मुंतकिल करती है, जहां पे जो इनके वकील हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि अदालत में उनकी जो दरखास्त है उसके ऊपर दलाइल दिए गए, जिसके अंदर दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। यहाँ पर जो वकील हैं उनका ये भी कहना है कि इस अपील के ऊपर सरकारी वकील को नोटिस हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जो दरखास्त है उसमें कहा है कि जो वहीदा शाह का एक्ट था उसके अंदर कोई ऐसा पोलिंग रोकने का कोई ऐसा अमल नहीं था जिससे पोलिंग के अंदर खलल डाला गया हो, और जबकि उनको जो ये सजा है वो जो जुर्माना है ये भी कुछ वक्त के बाद ही 2 से 3 दिन के बाद उनके ऊपर आयद किया गया है। अल्ताफ कोटी, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि उनके वकील का भी ये मौक़िफ़ है कि पोलिंग अमले के काम में मदाखलत नहीं हुई, ये बात सरियन गलत उन्होंने साबित करने की कोशिश की। जो तशद्दुद किया गया एक शख्स पर, वो भी पुलिस अफसरान की मौजूदगी में, क्या उस पर अदालत ने कार्रवाई की? नहीं, अदालत ने इसके अंदर जो है वो सिर्फ उनकी जो 1000 रुपये की सजा है उसके ऊपर अपील की दरखास्त के ऊपर कार्रवाई हुई है, और उसके ऊपर जो उनके वकील हैं वहीदा शाह के निसार अहमद दुर्रानी ने उन्होंने दलाइल दी है। दूसरी जो सवाल आपने किया है इस सिलसिले के अंदर कंडोमस्तान थाने की में इनके खिलाफ एक FIR जो मुकदमा दाखिल है, उस सिलसिले में जब यहाँ पर अब तक इबाम है कि उन्होंने उस केस के अंदर जमानत कराई है या जमानत नहीं कराई है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के लोग और जो उनके साथ आने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। तो भाई एक्सप्रेस न्यूज़ ने जब उनसे अपना मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि मीडिया से मैं कोई बात नहीं करना चाहती। जी अल्ताफ कोटी, ये जानना चाहेंगे हैदराबाद सेशन कोर्ट ने पोलिंग में खलल डालने पर वहीदा शाह को कितना जुर्माना किया है और क्या कोई सजा भी सुनाई गई है? नहीं, सेशन कोर्ट हैदराबाद के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ है। ये जिस दिन पोलिंग हुई थी, पोलिंग के बाद जो एक्ट हुआ था कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पोलिंग के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है, और तो 2 दिन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इनको फाइन किया था, जुर्माना आयद किया था 1000 रुपये और 1000 रुपये की अदम अदाई की सूरत में 1 दिन की कैद। तो उसके खिलाफ ये यहाँ पर इन्होंने अपील दाखिल की है, जिसके ऊपर अभी कुछ देर के बाद जो फैसला महसूस किया गया है उसके ऊपर फैसला आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी आपका। और अब खबरें खेल के मैदानों से।